अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फोटो डायोड और उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम रिवर्स बायस किसी डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो बैटरी की वजह से उसमें करंट इंक्रीज या डिक्रीज हम नहीं कर सकते। ठीक है, बैटरी अगर रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तो माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से एक स्पेसिफिक लिमिट तक करंट जा सकते हैं, उससे मजीद इंक्रीज करंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसी डायोड को विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स या विद द हेल्प ऑफ लाइट फॉल करें हम उसके जंक्शन पे, वहां जो न्यूट्रल एटम है वो आयोनाइज हो जाती हैं। ठीक है, लाइट फोटॉन्स एब्जॉर्ब करती हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो फ्री हो जाती और वो फिर लाइट को करंट को कंडक्ट करती और लाइट की मदद से हम करंट को ज्यादा कर सकते हैं। अगर हाई इंटेंसिटी वाली लाइट में हम डायोड को रखेंगे तो करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, अगर लो इंटेंसिटी वाली लाइट में रखेंगे तो करंट थोड़ा कम ज्यादा होगा। इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड उसकी इंक्रीज नहीं होगी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम उसकी करंट की मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस है वो है एलईडी। ठीक है, अब एलईडी आल्दो ये लाइट एमिटिंग डायोड है जो आप डेली देखते भी हैं, मोस्टली आप मतलब किसी इवेंट पे देखते हैं। ईद हो तो घरों को सजाया जाता है, शादी हो तो शादी हाल वगैरह सजे हुए होते हैं, रस्तों में लगी होती है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट स्ट्रीट्स में लगी होती है, स्ट्रीट लाइटनिंग होती है, ठीक है, शो के लिए। और इसी तरह आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जो ऊपर काउंटर होता है, 8 टोकन नंबर दिस ऊपर वो नंबर लिखी हुई आती है। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, या आप अभी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही, या आप जो पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं तो वो जो ऊपर मतलब डिजिट्स में आते हैं आगे नंबर, बात समझ रहे हैं ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को आप देखें तो आप ऊपर कोई चीज रखते हैं, उसका अगर वेट है 1.5 kg तो लिखा हुआ आएगा 1.5। ठीक है, वरना पहले पहले तो हमारे पास एनालॉग सिस्टम था ना, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिजिट्स को शो करने के लिए एलईडी यूज होती है। ठीक है, लाइटनिंग के अलावा। तो इसी के बारे में इसकी एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका वर्किंग पर्पस हमने आज पढ़ना है कि ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे हमें लाइट नजर आती है। हालांकि देखो सेमीकंडक्टर जो हम यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड, ये तो हर जगह यूज होते हैं, लाइट सिलिकॉन का मोस्टली यूज होते हैं, लेकिन लाइट कहीं हमें नजर नहीं आती, लाइटिंग वाली बहुत कम हमें मिलती है। बात समझ रहे हैं ना। सोलर सिस्टम में देखिए सेमीकंडक्टर है, इसी तरह हमारी चिप्स आईसीज वगैरह सब सेमीकंडक्टर्स की बनी हुई है, लेकिन हमें लाइट उनसे निकलती हुई नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह के जितनी भी सेमीकंडक्टर डायोड बनाए होते हैं इनसे लाइट एमिट होती है, लेकिन वो लाइट विजिबल रेंज में नहीं होती। वो लाइट मोस्टली विजिबल रेंज से कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ उसकी विजिबल रेंज से कम होती है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते, हमें वो नजर नहीं आती। बात समझ रहे हैं ना। वरना हर ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट एमिट कर रहा है हर टेम्परेचर, क्योंकि वाइब्रेशन तो हो रही है ना। ठीक इसी तरह सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन और होल्स की रिकॉम्बिनेशन तो होती ही रहती है, बट जो उनका बैंड गैप है कुछ सेमीकंडक्टर का वो इतना ज्यादा नहीं होता कि उस बैंड गैप की जो एनर्जी है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, वो एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करते हैं, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। चाहे वो इंफ्रारेड रेंज में होती है या उससे भी कम रेंज में होती है, हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन कुछ स्पेशली डिजाइन जो हमारे पास पीएन जंक्शन होती वो स्पेशली हम इस वैसे डिजाइन करते हैं कि उनका बैंड गैप इतना हम रखते हैं ताकि उनसे निकलने वाली रेडिएशन हमें नजर आए। बात समझ रहे हैं ना। तो विजिबल रीजन में सिर्फ एक स्पेसिफिक रेंज तक हम देख सकते हैं, लाइक जो हमारे पास डिफरेंट रीजन है, ये लेट्स सपोज ये विजिबल रीजन है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ तक होती है, ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर से 700। अब इसके दरमियान जो कलर्स होते हैं वो सारे नजर आते हैं। कितने कलर होते हैं इसके दरमियान? 7। ये लास्ट वाला कलर आ गया रेड, और वायलेट से स्टार्ट होकर रेड तक जाते हैं।
ये 7 कलर होती है। अब इस रेंज के अंदर जो रेडिएशन लाई करती है वो हमें नजर आती है। इस रेंज से इधर वाली भी सारी हमें नजर नहीं आती और इधर वाली भी सारी रेडिएशन हम देख नहीं पाते। इस रेंज से इस साइड वाली जितनी भी रेडिएशन होती है उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, लाइक इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, और हम नहीं देख पाते क्योंकि उनकी एनर्जी कम है। और इस साइड वाली जो रेडिएशन होती है लाइक अल्ट्रावायलेट एक्स रेज या फिर कॉस्मिक गामा रेडिएशन, उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो हमें नहीं दिखती, हम उन्हें देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। हमें सिर्फ कौन सी रेडिएशन नजर आती है? इस रेंज के अंदर हमें जो लाइट। बात समझिए। अब जो हम सिलिकॉन का बैंड गैप देखते हैं, सिलिकॉन में जो हमारे पास ये आ गया सपोज करो वैलेंस बैंड और सिलिकॉन का ये आ गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर दें, टेम्परेचर हाई करें तो F खास टेम्परेचर पर यहां से लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाता है, हो गया इलेक्ट्रॉन फ्री, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को ना। तो जब जो हमारे पास बैरियर है, बैरियर में मीन का इलेक्ट्रॉन आगे जाते हुए इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन होती, जो ये इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन होते हैं होल के साथ, ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाते उस वक्त? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लाइट सपोज करो कि ये दोबारा यहां से जब यहां जंप करते हैं रिकंबिनेशन के दौरान, तो जितनी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की थी जाते हुए यहां से यहां तक, इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। ये सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। और आती हुई ये इतनी ही एनर्जी वापस आती हुई क्या करता है? एमिट। यहां से ये एक फोटॉन लाइट का क्या कर देगा? एमिट। लेकिन इस फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितना ये एनर्जी गैप है। लेकिन हमें नजर कितनी एनर्जी वाली फोटॉन आ सकती मिनिमम? हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन। ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें नजर कहां से आना स्टार्ट होंगे? जब 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फोटॉन की एनर्जी हायर होगी, उससे कम वाली तो ये इंफ्रारेड रेंज में लाइट है, वो हमें नजर नहीं आती। इसलिए जब सिलिकॉन के हम पीएन जंक्शन यूज करते हैं तो लाइट जो एमिट हो रही होती है वो हमें नजर नहीं आती। लेकिन लाइट होती है, लाइट कहां मौजूद होती है। जैसे आप टीवी का रिमोट है, आप देखो उसके अंदर भी एलईडी होती है, आप यूं बटन दबाते हो आगे टीवी के चैनल चेंज होते हैं, वॉल्यूम चेंज होते हैं, करते हो ना। लेकिन क्या वहां से लाइट जाती हुई आपको नजर आती है? नो। क्यों नजर नहीं आती? नजर क्यों नहीं आती? क्यों कह रहे हैं? वो विजिबल रेंज में लाइट उसकी एनर्जी कम होती है, मे भी वो इंफ्रारेड रेडिएशन, इसलिए वो हमें नजर नहीं आती। बात समझ गए? ये सिलिकॉन का पीएन जंक्शन भी लाइट एमिट करता है, लेकिन लाइट नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि इस का जो एनर्जी गैप है ये कम है, और जो फोटॉन ये एमिट करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो किस रीजन में लाई करे? विजिबल, इसलिए हमें नजर। तो नजर आने के लिए हमने ऐसे स्पेशली पीएन जंक्शन डिजाइन करने पड़ते हैं जिनका एनर्जी गैप मिनिमम कितना हो? 1.8 से ग्रेटर अप टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पेशली पीएन का डिजाइन पीएन जंक्शंस एलईडीज बनाने के लिए हम यूज करते हैं। एलईडीज मीन लाइट इमिटिंग टाइप। अपनी मर्जी से हम डिफरेंट कलर के एलईडीज बनाते हैं। आप देखते हो कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, इस तरह के मिलते हैं ना बाजार में, जो डिफरेंट आप फंक्शंस में या किसी चीज सजावट में इस तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज हम इसी ही चीज के बारे में पढ़ने, स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन। पहली बात क्या है कि ये कौन सा पीएन जंक्शन डायोड होते हैं? स्पेशली these are specially designed PN junction are specially designed diode, और जिस हम किस लिए स्पेशली डिजाइन करते हैं? हाँ, देयर बैंड गैप, उनका बैंड गैप हमने कितना रखा होता है? ये जो एनर्जी गैप बीच में आ रही है कितना होना चाहिए? मिनिमम 1.8 से ग्रेटर होना चाहिए, अदरवाइज हमें इनकी लाइट नजर नहीं। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 3। अगर इससे ज्यादा भी होगी तो हमें नजर नहीं, क्योंकि ज्यादा होगी तो फिर ये एक्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में चली जाएगी। तो इसलिए देयर बैंड गैप लाइज बिटवीन
1.8 electron volt to 3 electron volt. That is to say invisible region. ठीक है, इनका बैंड गैप हम इस तरह डिजाइन करते हैं कि इनका बैंड गैप विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि ये वर्क कैसे करते हैं। फॉरवर्ड बायस हम इनको रन करवाएंगे या रिवर्स बायस कंडीशन में। हाँ, जब हम बैटरी से इन एलईडीज को कनेक्ट करते हैं तो ये ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देते या नहीं करते। इसका मतलब है बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इनमें से करंट पास होता है तो कौन सा बायसिंग इनकी कौन सी होगी, फॉरवर्ड बायस की बात। देखो ना, अगर कोई फंक्शन रात के अंधेरे में हो रहा है तब भी वहां ये ब्लिंक कर रही होती है, इट मींस लाइट की इनको जरूरत नहीं होती। तो उस वक्त ब्लिंक क्यों कर रही होती, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड होती है या जनरेटर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये जनरेटर से या बैटरी से कनेक्ट किया और आगे किसी करंट पास हो रही है, ब्लिंकिंग कर रहे हैं, तो इट मींस ये फॉरवर्ड बायसिंग को शो कर। ठीक है, लेकिन अगर बैटरी से कनेक्ट करें ये ब्लिंकिंग ना करे, लाइट ऊपर डाले तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट करें, फिर कौन सी बायसिंग होगी, रिवर्स। बात समझ गए। बट इनमें कौन सी बायसिंग होती है, गुड। कि ये बात याद रखना, LEDs आर फॉरवर्ड बायस्ड। इनकी बायसिंग फॉरवर्ड होती है। फॉरवर्ड बायसिंग होने का क्या मतलब है, हाँ, बैटरी से कैपी टाइप इनका रीजन किससे कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एन टाइप रीजन किससे कनेक्टेड होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी इनको एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है, जो ये एनर्जी सप्लाई करती है तो इनका बैंड विड्थ क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बैंड विड्थ डिक्रीज, मीन क्या है, पोटेंशियल बैरियर डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बैटरी एनर्जी दे रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करेंगे और एटम आयोनाइज होना स्टार्ट होगा। जो ही वो न्यूट्रल रीजन आयोनाइज होना स्टार्ट होगा तो उसकी जो डिप्लीशन रीजन है वो कम होना स्टार्ट होगा, डिप्लीट होना स्टार्ट होगा, विड्थ उसकी डिक्रीज होगी और फाइनली वो रीजन वो बैरियर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा और उस वक्त करंट फ्लो करेगा उसमें। ठीक है, अब इससे पहले कि हम बैरियर की तरफ जाएं, हमें पता होना चाहिए कि जो बैरियर बनेगा वो कौन से पीएन जंक्शन की वजह से बनेगा। पीएन जंक्शन यहाँ कौन सा होगा, सबसे सिलिकॉन का, जर्मेनियम का या कोई और होगा, हाँ, सिलिकॉन का हो सकता है पीएन जंक्शन यहाँ एलईडीज में, नहीं हो सकता। ने भी आपको बताया था कि सिलिकॉन का बैंड गैप कम होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है जो कि विजिबल रीजन में लाई नहीं करती। क्या जर्मेनियम हो सकता है, हाँ, जर्मेनियम का बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसका बैंड गैप तो सिलिकॉन से भी कम होता है। तो एक नहीं हम पढ़ते हैं जो रेड आपने रेड ब्लिंकर देखी होंगे, एलईडीज रेड वाली, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के वो बनते हैं। सबसे चीपेस्ट जो एलईडीज होते हैं ये रेड वाले होते हैं, इनकी प्राइस बाकी एलईडी से कम होती है, जो बाकी होते हैं ना बाकी कलर वाले वो इससे हायर प्राइस होती हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे जो सिंपलेस्ट है वो कौन सा है जी, रेड कलर वाला एलईडी। और रेड कलर वाला एलईडी हम कैसे बनाते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड से बनाते हैं। ये किसके मिलने से बनता है, या पूरे स्पेक्ट्रम, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। अब ये तीन किस्म के एलिमेंट आपस में हम मिलाते हैं, लाइक ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर।
जो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के मिलने से बनता है, लेकिन इनकी रेशो एक स्पेसिफिक वे से हम रखते हैं जब हम रेड बिलिंकर बनाते हैं। ठीक है, इनकी रेशो हम कैसे रखते हैं? अगर हमने फास्फाइड का सपोज करो x जितनी कंपोजिशन हमने रखी है, तो आर्सेनाइड की कितनी रखेंगे? 1 - x। इनकी एक खास रेशो होती है। ठीक है, गैलियम में हम फास्फाइड और आर्सेनाइड दोनों मिलाते हैं, बट एक खास रेशो से। और रेशो किस तरह रखते हैं कि जितनी हमने फास्फाइड की रेशो लेट्स सपोज x रखी है, तो आर्सेनाइड की कितनी होनी चाहिए? 1 - x। लाइक 1 मीन 100%। 1 को सब मिलो, अगर हम 40% मिला रहे हैं कौन सा? फास्फाइड, तो 1 - 40% मीन 100 - 40% निकाल 60% कौन सा मिलाने? आर्सेनाइड। क्यों सर? बात समझ गए? ये बैंड गैप ताकि इनका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहे। ठीक है, इस रेशो से हम मिला के इसको बना सकते। अच्छा, ये चीज आपने याद रखनी है कि गैलियम में हम ये दोनों मिलाते हैं और इन दोनों की एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होती है। अगर हम ये x जितना मिला रहे हैं फास्फाइड, तो आर्सेनाइड इसमें कितना मिलाने? 1 - लेट्स सपोज ये 0.4 है, 0.4 इसकी कंपोजिशन है, तो इसकी कितनी होगी? 1 - 0.4, तो आंसर क्या बनेगा? 0.6 जितना आर्सेनाइड। क्लियर है? और जब हम ये गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तो जो बैंड गैप हमारे पास आता है, एनर्जी गैप कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान, वो आता है 1.9 इलेक्ट्रॉन। और 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो ब्लिंकर होता है, ऑलमोस्ट वो रेड लाइट देते हैं। वो कौन सी लाइट देते हैं? रेड लाइट। लाइट इसका इस तरह हमारे पास बन जाएगा कि ये हमारे पास इसका बनेगा वैलेंस बैंड, और ये हमारे पास इसका बन जाएगा कंडक्शन बैंड, और ये बीच में बैरियर। बैरियर समझते ना? बैरियर, ये एनर्जी गैप जो है ना, ये बैरियर है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन। ये हमें क्या बताता है कि कितनी एनर्जी देंगे तो ये बैरियर टूटेगा, या कितनी एनर्जी देंगे तो इसका न्यूट्रल रीजन आयोनाइज हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। क्लियर है? और ये एनर्जी गैप इसका कितना होता है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटॉन हमें नजर आता है। ठीक है, उसका कलर कैसा होता है? रेड। वो विजिबल रीजन है। अब सपोज करो कि हम यहां कनेक्ट कर देते हैं गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड को। ये इसका आ गया पी रीजन, ये इसका आ गया न्यूट्रल रीजन, दैट इज बैरियर, और ये इसका आ गया एन। इसको हमने बैटरी के साथ कैसे कनेक्ट करना है? फॉरवर्ड। क्लियर? अब जब हम इसको फॉरवर्ड बायस कनेक्शन देंगे तो क्या होगा? यहां से पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे और यहां से नेगेटिव, और ये एनर्जी यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो एनर्जी लीक और करते करते यहाँ ये न्यूट्रल रीजन है, यहाँ क्या है? एटम्स। ये एटम का आगे न्यूक्लियाई और बाहर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। अब जो ये एनर्जी यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो एट एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी मिलने के बाद? 1.9। ये रीजन क्या हो जाएगा? आयोनाइज। आयोनाइज होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इसमें से क्या करंट फ्लो करेगा? क्या फ्लो करेगा? करंट। लेकिन यहाँ जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो ये क्या बनेंगे? होल। पीछे से आने वाला इलेक्ट्रॉन जो ये होल के साथ भी कंबाइन होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की हुई है? इतनी एनर्जी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के पास होगी जो एक्साइटेड स्टेट या कंडक्शन बैंड में, और वो जो ही रिकंबाइन होंगे तो रिकंबिनेशन के दौरान कितनी एनर्जी का फोटॉन यहां से एमिट करेंगे? तो रिकंबिनेशन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन होल से रिकंबाइन होगा तो यहां से फोटॉन निकलेगा ऑफ एनर्जी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट एनर्जी लाइज विद इन द विजिबल रीजन। ठीक है, और उसका कलर कैसा होगा? रेड। लेकिन अब चूंकि हमें लाइट अगर उस तरह स्कैटर्ड हो जाए तो नजर नहीं आती, स्पेशली अगर लाइट को हमने देखना, अगर कोई चीज सामने रखे और वो एक तरह से चमकना स्टार्ट कर दे तो हम इजीली उसको देख सकते हैं कि वो चीज चमक रही है। लाइट उस पर पड़ी, वो चीज चमक रही है, हम इजीली देखते हैं। बात समझ रहे हैं ना? लाइट आप कहीं दूर हैं तो
बहुत दूर कोई रीजन है, आपको नहीं पता वहां लाइट है या नहीं, लेकिन वहां कोई ऐसी चीज है जो मिरर टाइप है, जो चमक रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या इस तरह कोई चीज है, या कोई प्लास्टिक टाइप चीज पड़ी जो चमक रही है, लाइट उसमें पड़ी, वो चीज चमक रही है, तो दूर से आपको पता चल जाएगा वहां उस रीजन में लाइट मौजूद है। बात समझ रहे? तो यहाँ भी ये हमारे पास आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन होंगे और फोटॉन निकले, लेकिन इस रीजन को हम ऐसा बना लेते हैं थोड़ा सा, ये एलईडीज की शक्ल का, प्लास्टिक टाइप ये, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लास्टिक टाइप, फ्लेमेबल है, समझ कि ये चमकता है जब इस पर लाइट पड़ती है। और एलईडी की आपने शक्ल देखी हुई है, प्लास्टिक टाइप आगे से छोटी छोटी देखी हुई है ना, तो वो यही वाले प्लास्टिक टाइप ये चीज होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, और इस पर जो ही फोटॉन पड़ते हैं तो ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ग्लो, ठीक है, जिसकी वजह से हमें दूर से कलर इसका नजर आता है, दूर से अगर हम देखेंगे तो ये रेड नजर आए, क्लियर है? अब ये चीज तो मतलब हमने एक तरह से ये ब्लिंकर है समझने, और इसका ये आगे हम इसके पढ़ते हैं एडवांटेजेस इसके क्या हैं, कि ये इतना फास्ट ब्लिंक कर सकते हैं ना कि विद इन सेकंड ये ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम ब्लिंक करने की एबिलिटी रखती है, इतने फास्ट स्विचिंग इनकी होती है। ये बल्ब की स्विचिंग नहीं होती, ये जो हमारे पास इनकेंडिसेंट बल्ब होती, क्यों? वैसे तो हम ये कहते हैं ना अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ करंट 0 हो गया और 1 सेकंड में 50 साइकिल्स आ रहे होते हैं, मतलब 1 सेकंड में हमारा अल्टरनेटिंग करंट 50 बार 0 होते हैं, लेकिन बल्ब क्या 50 बार ऑफ होते हैं? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो इतना हीट अप होता है कि जब ये करंट 0 होता भी है तो वो अपनी हीट की वजह से रेडिएशन देते हैं, वो ऑफ नहीं होता, ठीक है, उसका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एलईडीज में हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, जो ही ये ऑफ होगा एलईडी भी ऑफ होगा, फिर ये ऑन होगा एलईडी भी ऑन हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है एशिया में, ये जब हम एसी करंट ब्लिंकर को दें तो ब्लिंकर 1 सेकंड के अंदर कितनी बार ऑन ऑफ होंगे? 50 बार, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी साइकिल होती? 50, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना, तो 50 बार करंट होगा 0, तो ब्लिंकर 50 बार होंगे ऑफ और इतनी बार होंगे ऑन। बात समझ गए? इसी वजह से हमें बहुत सारे हमने देखी होंगे स्ट्रीट्स में या वेडिंग्स पे या डिफरेंट इवेंट्स पे कि ब्लिंकर लटकाए हुए होते हैं वॉल्स पे, वो यूं ब्लिंक कर रहे होते हैं। वो ऐसे ब्लिंक क्यों कर रही होती? क्योंकि जब ये करंट गया तो यहाँ आयोनाइजेशन हुई, फिर इलेक्ट्रॉन और फोटॉन रिकंबाइन हुए, फोटॉन निकले, तो हमें ब्लिंकर ब्लिंक करता हुआ नजर। जो ही ये करंट हो गया 0, करंट 0 हुआ मीन एसी करंट, तो अब यहाँ आयोनाइजेशन ही हो रही, ब्लिंकर हो गए ऑफ, फिर करंट मिला, ब्लिंकर हो गए ऑन, तो इस तरह ब्लिंकर ब्लिंक करते हुए नजर आते, ठीक है। इसी ही बेस पे हम दूसरे भी कलर जनरेट करते हैं। जनरेट कैसे करते हैं? इस एनर्जी गैप को चेंज कर, बात समझ रहे हैं? लाइक अगर हम इसका एनर्जी गैप थोड़ा सा चेंज कर दें, ग्रीन थोड़ा सा हायर कर दें ज्यादा, ये जो गैलियम आर्सेनाइड है, अगर हम गैलियम फास्फाइड का बनाए, किसका बनाए? गैलियम फास्फाइड, आर्सेनाइड बीच में से निकाल दें, तो इसका जो एनर्जी गैप आता है इसका थोड़ा सा हायर आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम फास्फाइड की वजह से जो फिर आगे फोटॉन निकलेंगे, एनर्जी गैप उसका हायर हो जाएगा, तो रेड से हम किधर चले जाएंगे? ग्रीन की तरफ, लाइक ग्रीन लाइट उसकी वजह से नजर आएगी। अगर हम एलईडी किसका बनाए? गैलियम फास्फाइड, ठीक, लेकिन अगर हम गैलियम आर्सेनाइड के सिर्फ बनाए तो लाइट हमें नजर आएगी या नहीं आएगी? हाँ नहीं आएगी, आई थिंक सो। गैलियम आर्सेनाइड का 1.4 इलेक्ट्रॉन, तो लाइट हमें नजर नहीं आएगी, ये इंफ्रारेड रीजन में लाइट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम डिफरेंट स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन बनाते हैं, उनका एनर्जी गैप ऐसे सेट करते हैं जो हमें डिजायर्ड लाइट चाहिए होती है, उस लाइट का हम एलईडीज बना सकते हैं, क्लियर? अब एलईडीज के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इनके एडवांटेज काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ये फ्लेमेबल बल्ब या जो ट्यूब लाइट्स हम यूज करते हैं ये, बट ये वाले जो बल्ब है ये क्या है? ये सेमीकंडक्टर एलईडी टाइप, इन सेमीकंडक्टरी होती, ठीक है। लेकिन जो दूसरे बल्ब जो ट्यूब लाइट्स पहले हमारे पास नहीं थी, उससे पहले हमारे पास
वो बल्ब थी फिलामेंट वाली, ठीक है, वो थी। वो हमने क्यों खत्म की, कोई बता सकते हैं? हाँ गुड। देखो जो हमारे पास इनकैंडिसेंट बल्ब होता है ना, इनकैंडिसेंट बल्ब वो 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जब हमें देता है ना, तो खुद कितनी यूनिट्स कंज्यूम करता है? 500 यूनिट। मतलब इतनी ज्यादा, बाकी 400 यूनिट में हीट वगैरह में एनर्जी लॉस कर, हमें सिर्फ लाइट कितनी यूनिट? 100, और खुद कंज्यूम कितनी की इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट? 500। इसलिए हमारे मीटर में ज्यादा यूनिट आते हैं और हमें बिल भी ज्यादा, और हमने खत्म कर दिया। हम क्यों पैसे अपने जाया करें? ठीक है ना। और दूसरी जो ट्यूब लाइट्स होती है, ट्यूब लाइट्स, ये जब हमें 100 यूनिट्स देती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो खुद कंज्यूम करती है 220 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इनसे बेटर है। और हम इनकैंडिसेंट बल्ब से फिर जंप कर गए थे ट्यूब लाइट्स पे। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा बेनिफिट इसके है ना, ये कम यूनिट्स कंज्यूम करती है, बिल कम आता है, एनर्जी हमारी बच जाती है। लेकिन जब हम एलईडीज की तरफ गए, तो एलईडीज हमें 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और खुद कितनी कंज्यूम करते हैं? 110 यूनिट, ऑलमोस्ट समझ लो 100% हमें देते। मतलब 100 यूनिट में सिर्फ कितना? 10 यूनिट्स ही एक्स्ट्रा लेते, और ये 220 और ये 500, इनसे तो 100% बैटरी एलईडी। इसलिए आप ये जो आप यूज करें, ये सारे बल्ब, ये ऑलमोस्ट एलईडीज है, ठीक है। ये बहुत एनर्जी हमें सेव करके देती है। क्यों? क्योंकि इनमें हीटिंग इफेक्ट बहुत ना होने के मुकाबले में होता ही नहीं। ये इनके एडवांटेज, इनके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं फिर एलईडीज के? हाँ, पहली बात तो ये है कि ये लो पावर पे चलते हैं। कितनी पावर पे चलते हैं? लो, कम पावर पे ये चलते हैं। बल्ब और ट्यूब लाइट को चलाने के लिए पहले हाई वोल्टेज देनी पड़ती है, उसके बाद वो रन, ठीक है। लाइट जो हमारे पास मेन ट्यूब लाइट वो रॉड वाली होती है ना, पहले उनको ऑलमोस्ट 220 वोल्ट हम देते हैं इनिशियली, वो एक्टर से इग्निट करने के लिए, और उसके बाद वो फिर नॉर्मली बंद और वो चलना स्टार्ट होती है। लेकिन पहले हाई वोल्टेज चाहिए। लेकिन इनको ऐसा नहीं है, एलईडीज को आप मैक्सिमम इनका गैप कितना हो सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बस इससे थोड़ा भी अगर हाई वोल्टेज आप दोगे तो ये चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? ये लो वोल्टेज पे चलते हैं, ठीक है। रिक्वायर लो वोल्टेज फॉर देयर के इनको हम रन करने के लिए कम वोल्टेज यूज करेंगे, इतनी हाई वोल्टेज नहीं चाहिए। सेकंड वन कि ये हमें पावर पूरी देते हैं, बट पावर लॉसेस क्या है इनके? लो पावर लॉसेस। लो पावर लॉसेस का मतलब क्या है? नो हीटिंग इफेक्ट। क्या इनका कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं। जिस तरह बल्ब फिलामेंट गर्म होता है और वो फिर आगे हीट की फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम कर देते हैं, इनमें कोई ऐसी कहानी नहीं होती। जैसे हीटिंग इफेक्ट, जो हीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर आर टी, कितनी एनर्जी कंज्यूम वो करेंगे, बट इनमें ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये इनकी लाइफ लॉन्ग होती है, लॉन्ग लाइफ एंड हाईली एफिशिएंट। लॉन्ग लाइफ इनकी क्या होती है कि अगर ये एलईडीज नीचे गिर भी जाए, यहां से इधर आप यूं किक भी लगा लो, इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सॉलिड बॉडीज होती है। लेकिन बल्ब या ट्यूब लाइट नीचे गिर जाए, अंदर छोटा सा फिलामेंट होता है बल्ब में, वो तो गया, बात समझ रहे ना। लेकिन इनको कुछ नहीं होना होता। अगर आपको गुस्सा आ भी जाए, आप नीचे फेंक दें, कुछ नहीं होगा, फिर उठा के लगा देंगे। और इसी तरह इनके जलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इनमें हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। बल्ब तो अगर थोड़ा सा ज्यादा अगर लाइट मतलब वोल्टेज आ जाए, पावर आ जाए, बल्ब का फिलामेंट क्या होता है, लेकिन इनमें ऐसा और ये फास्ट स्विचिंग के तौर पर यूज होते हैं।
फास्ट स्विचिंग के तौर पे, मतलब हाईली इनके अंदर इतनी एफिशिएंसी होती है कि ये मतलब कि एक सेकंड में ये तकरीबन 1 लाख टाइम ब्लिंक करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन बल्ब में ऐसा नहीं होता, बल्ब तो ये आम हमारे एसी पे भी ब्लिंक नहीं करता, ठीक है। तो क्योंकि इनमें हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये खुद से फोटॉन नहीं देंगे। जो ही करंट आप तो इनकी ब्लिंकिंग भी आप हो जाएगी, करंट आप तो दोबारा ये ब्लिंक करेगी। बात समझ रहे? और ये एक तरह से रग्ड भी होती है। रग का मतलब होता है आप जितना मर्जी रगड़े, जिद फेंकी, कुछ नहीं होगा। और नेक्स्ट वन, इनकी जो एप्लीकेशन जो उनमें मोस्ट प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिजिट्स को शो करने के लिए यूज होती है। कि एरेज ऑफ 7 LEDs at arrays of 7 LEDs is used to show digit। कोई भी डिजिट शो करने के लिए हम सिर्फ 7 LEDs यूज करते हैं। क्लियर? 7 LEDs इस तरह लगी हुई होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास कितनी LEDs हैं? 7। और ये 7 LEDs यूज होते हैं कोई भी डिजिट शो करने। लेट्स सपोज आपको 5 शो करना, क्या शो करना है? 5। तो क्या होगा, ये वाला LED ब्लिंक नहीं करेगा, उस वक्त इस ये कट ऑफ रहेगा और ये वाला भी कट ऑफ रहेगा। तो आपके पास आगे शो कैसे होगा नंबर? ये सर 5। क्लियर? अगर आपने 9 को शो करना है तो ये वाला LED ब्लिंक नहीं करेगा, ये कट ऑफ रहेगा और ये वाला ब्लिंक करेगा, बाकी सारे ब्लिंक करेंगे। तो आपको शो करना है जैसे आपकी वॉचेस भी होती है सर, ये सर। हाँ बिल्कुल, ये डिजिटल वॉचेस में भी। तो इसी तरह कोई भी डिजिट शो करने के लिए आप कितने LEDs यूज करते हैं? 7। तो ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिजिट्स को शो करने के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए भी यही यूज होते हैं। लाइक आपका रिमोट सिस्टम, रिमोट से आप सिग्नल भेजते हैं, आगे फोटो डायोड लगा होता है रिसीवर, जो हमने कल पढ़ा। और मजे की बात है कि एक और बेनिफिट ये भी है कि ये ऑलमोस्ट इनकी लाइट मोनोक्रोमैटिक होती है, लेजर टाइप। इनकी लाइट कैसी होती है? ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो बैंड विड्थ होती है बहुत कम होती है। बैंड विड्थ इनकी कितनी होती है? बैंड विड्थ इनकी होती है ऑलमोस्ट 100 एंगस्ट्रॉम टू 500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 होता है, तो बिल्कुल स्मॉल रेंज, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर फ्रीक्वेंसीज की जो लाइट है निकलती है, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑलमोस्ट 100% नहीं, बैंड विड्थ कुछ ना कुछ होती है बट ऑलमोस्ट, ठीक है, कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है। तो लेजर की लाइट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम डिस्कस